बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद कराची चैनल में आपको खुशामदीद। आज बनाने जा रही हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी से बना रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ मैंने ले लिया है ये 1 kg। मैंने ले लिया एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बस रफली ऐसे ही काट लिया है। लहसुन लिया है ये मैंने तकरीबन 8 से 10 कलियाँ हैं इसकी। अदरक मैंने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो है टुकड़ा लिया है। साबुत धनिया लिया है मैंने, ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसके साथ ही मैंने ये 2 बड़ी इलायची जो है वो डाल ले लिया है। 2 अदद दालचीनी और यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद ये लौंग ले लिए। 5 से 6 अदद ये साबुत लाल मिर्च। चाहे तो आप ज़्यादा भी कर लें और चाहे तो आप कम भी कर लें। और इसमें ही मैंने 3 से 4 अदद काली मिर्च भी डाल दी है साबुत। नमक जाएगा इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के। तो मैंने पानी आधा गिलास लिया है, ये डाल देंगे इसमें। और दूसरी साइड पर यहाँ ये देखिए मैंने इस पर जो है दाल रखी हुई है बिल्कुल लो फ्लेम। चने की दाल है, ये चने की दाल मैंने ले ली थी 250 ग्राम। मैंने इसका पानी बॉईल करना है। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा यानी कि थोड़ा गर्म अच्छा हो जाएगा तो बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। दाल हम इसी में ही गलाएंगे गोश्त में बाद में, पहले गोश्त गला लें फिर उसके बाद दाल गलाएंगे। तो ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। तो बस अभी गोश्त जो है हम 15 से 20 मिनट में हमारा गल जाएगा। तो ये गल गया है हमारा गोश्त, आराम से टूट रहा है। इसे गर्म पानी में जो करके रखी थी भिगो कर, तो तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है इसको भीगे हुए। और अब हम इसमें डाल देंगे। दाल सारी डाल दी है मैंने और इसके अंदर पानी मौजूद है अभी, तो बस मैं इसमें सिर्फ आधा कप और डालूँगी और बस इसको रख देते हैं हम 5 मिनट के लिए और वेट पर। देखें तो दाल जो है वो हमारी गल गई है अच्छे से। तो ये देखिए ये आराम से टूट रही है। तो बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी है उसको खुश करेंगे। अब हम देखें अब ये जो है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसको ठंडा करते हैं और फिर हम पीसेंगे। और जब तक ये जो मुझे थोड़े थोड़े इसके जो मसाले हैं वो नज़र आ रहे हैं, निकाल रही हूँ और इनको मैं अलग से पीसूँगी। इसका मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है और अब हम इसको डालते हैं और इसको बहुत ठंडा भी नहीं करेंगे, थोड़ा गरम गरम ही पीसेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया था साथ साथ, और अब मैं हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें करूँगी इसके साथ ही। एक अंडा लिया है मैंने और इसको फेंट लिया है अच्छी तरीके से और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब थोड़ा डालूँगी और अब ये जितना मैंने कीमा किया है इसका, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी। मैं दोबारा से एक दफ़ा चॉप करूँगी। आप चाहें तो पहले भी साथ साथ डाल दें अंडा भी और हरा धनिया और हरी मिर्च भी अगर आप डालना चाहें। मैंने इसको चॉप कर लिया है, 2 मरतबा मैंने इसको चॉप किया है और इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च और हरा धनिया आधी गड्डी और एक अंडा मुझे कम लगा था तो इसलिए मैंने फिर एक और अंडा भी शामिल किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, ये मैंने लिया है ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। मिक्स करते हैं पहले अच्छी तरीके से। तो कुकी कटर जो है मेरे पास ये वाला है और इसको बनाने के लिए तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी हल्का सा घी या ऑयल लगा दें आप कुछ भी। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और जो कबाब मुझे फ्रीज़ करने हैं तो मैंने उनको इसके ऊपर रख दूँगी। अभी सारे मैंने रख दिए हैं तो इसके ऊपर अब मैं एक प्लास्टिक की शीट रख रही हूँ और उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से ही इसकी एक लेयर बना दूँगी। और अगेन फिर मैं इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखूँगी ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। तो लास्ट में फाइनली एक और मैं जो इस पर शीट रखूँगी ताकि ये आराम से फ्रीज़ हो जाए। और इन कबाब को रखूँगी मैं फ्रिज में। ऑयल डाल दिया है मैंने कबाब फ्राई करने के लिए और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म, मीडियम लो हीट पर इसको कर रही हूँ फ्राई। अभी हम नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर और हो जाए इसके बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, देखें इसके ऊपर ना अंडा लगाया। तो देखें अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इसकी साइड जो है वो चेंज करे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो देखें अब ये इस कलर के हो गए। तो बस ये थोड़ी 2 मिनट और
करूँगी, इसके बाद इसको मैं चेंज करती हूँ, निकाल लेंगे सॉरी। तो कबाब हो गए हैं सारे और अब मैं निकाल लेती हूँ। तो टिश्यू रख लिया है मैंने एक प्लेट पे। तो फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ नहीं किया है अभी, जब हम ये सब उतार लेंगे उसके बाद ही करेंगे। तो बस ये हो गए हैं और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखें, ये उतार लिए मैंने और अब मैं इसको रखती हूँ डिश में। तो ये बन गए हैं बीफ शामी कबाब और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बने हैं अंदर से। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितना अच्छा इसे अंदर से बन रहा है ये। तो आप इसको खाएं चटनी के साथ, केचप के साथ और इमली आलू बुखारी की चटनी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।